तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ऑब्जेक्ट के मेथड्स के बारे में। तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू के बारे में पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है जिसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, और इसमें इसके जो आइटम पड़े हुए हैं वो प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू के रूप में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी नेम वैल्यू पेयर है, दूसरा प्रॉपर्टी नेम वैल्यू पेयर है। ऐसे करके सारे आइटम इसमें आपको दिख रहे होंगे कि वो प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू के रूप में कॉलम से डिवाइड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो मेथड पढ़ेंगे तो इसमें भी प्रॉपर्टी के रूप में मेथड को रखा जाता है। ठीक है, तो जैसे ये फुल नेम है, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू के रूप में फंक्शन की डिफिनीसन है। तो जब भी हमें इसे कॉल करना होता है तो हम सिंपली इस पर्सन की प्रॉपर्टी को यानी कि इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, और एक्सेस करेंगे, बस सिंपली हमको ये करना है कि इसको एक्सेस करेंगे और एक्सेस करने के बाद इस फुल नेम के आगे हमें पैरेंथेसिस लगा देना है। तो इससे हमारा ये जो फंक्शन है ये कॉल हो जाता है। मतलब इस प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर पाते हैं। तो जैसे हम लोग प्रॉपर्टी को एक्सेस करते थे वैसे इसमें भी सेम काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी फंक्शन को प्रॉपर्टी के रूप में रखा गया है। जैसे इसी को एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ से देखिए इसने क्या काम किया। तो ये तो आपको पता है, ये एक HTML डॉक्यूमेंट है और इसमें जावास्क्रिप्ट का मेथड यहाँ से यहाँ के बीच में लगाया गया है, और यहाँ पर आपका पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है जिसमें आपकी जो कंटेंट है, जो आइटम है, वो प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू के रूप में आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो अब बात आती है कि इस फंक्शन को हम लोग कॉल कैसे करेंगे। तो इसको कॉल वैसे ही करेंगे जैसे कि हम लोग इस पर्सन की किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इसने क्या काम किया, फुल नेम को इसने एक्सेस किया, इसको एक्सेस किया। ठीक है, पर्सन डॉट फुल नेम से इसको हम लोगों ने एक्सेस कर लिया। अब इसके बाद इसे कॉल करना है तो सिंपली हम लोग इस नेम के आगे, यानी कि ये क्या है, यही है, तो इस नेम के आगे हम लोग क्या लिख देते हैं, फुल नेम के आगे हम लोग पैरेंथेसिस लगा देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ये जो फंक्शन है ये हमारा कॉल हो जाता है। तो पर्सन डॉट फुल नेम इस तरीके से हम लोग लिखेंगे तो हम लोग इसको कॉल कर पाएंगे। ठीक है, इसकी मदद से जब हम लोग पैरेंथेसिस यहाँ लगाते हैं तो आप देखेंगे ये वाली चीज़ जैसी कॉल होती है तो ये इससे आपका आउटपुट यहाँ पर जॉन डो मिल जाता है। तो दिस यहाँ पर क्या काम कर रहा था, तो जो दिस होता है इसके बारे में मैंने पहले ही बताया। ये जो दिस है ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। यहाँ पे जो दिस है वो इस पर्सन ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, तो दिस डॉट फर्स्ट नेम लिखिए या फिर फर्स्ट नेम पर्सन डॉट फर्स्ट नेम लिखिए, दोनों से आपका आउटपुट सेम आएगा। तो यहाँ पर आप पर्सन अगर कर दीजिए तब भी आपका आउटपुट सेम आता है, इससे आपका कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक, लेकिन फंक्शन के अंदर लिखते हैं तो हमें दिस ही, पर्सन की जगह पर हमें दिस का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो अब भी आप देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जॉन ही मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो जो नियम है वो यही है कि अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं और उसकी किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना चाहिए, उसकी जगह पर हमें दिस लिखना चाहिए। ये वैसे ही जैसे आप नाउन इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, उसके बाद आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा। तो नाउन की जगह पर जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं, जस्ट उसी टाइप का ये है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है। अब यहाँ पे पर्सन लिखने की क्या ज़रूरत है, इसका काम दिस से चल जा रहा है। ठीक है, तो दिस किसको इंडिकेट कर रहा है, इसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। इसलिए दिस डॉट फर्स्ट नेम आपका यहाँ पर जॉन मिल जाता है और दिस डॉट लास्ट नेम से आपको ये डूई मिल जाता है। ठीक, तो इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कहाँ से एक्सेस हुआ, इस फुल नेम जो मेथड है उसके ज़रिए इस लाइन को रिटर्न किया गया है, जो कि यहाँ पर आता है और उससे आपको ये दिखता है। ये फंक्शन हो गया। उसके बाद दिस क्या क्या काम करता है, कहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस जो होता है उसकी डिफिनीसन जो होती है वो इस तरीके से होती है कि वो जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उसी चीज़ को वो इंडिकेट करता है। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो दिस किसको रिफ़र करेगा, ऑब्जेक्ट को रिफ़र करेगा। अगर ये सिंगल अकेले इस्तेमाल किया जा रहा है तो दिस जो है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा। अगर किसी फंक्शन के अंदर है, ठीक है, तो ये भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा। अब यहाँ पर ये फंक्शन था, ठीक, यहाँ पर एक फंक्शन था तो यहाँ पर एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ फंक्शन जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही है, इसलिए जिस ऑब्जेक्ट के अंदर है उसी ऑब्जेक्ट को ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक, उसके बाद है अगर फंक्शन के अंदर है लेकिन स्ट्रिक्ट मोड आपने इस्तेमाल कर दिया, तो स्ट्रिक्ट मोड से क्या होता है, स्ट्रिक्ट मोड से जो सिंटेक्स है स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कराया जाता है। तो दिस जो है यहाँ पर अनडिफाइंड आपको दे देगा। और अगर आप मतलब अगर किसी इवेंट से अटैच है दिस, तो दिस किसको इंडिकेट करता है, उस HTML एलिमेंट को ये इंडिकेट करेगा जो इवेंट रिसीव कर रहा है। ठीक, तो इसको भी हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले से ही।
और ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये सब भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि ये कॉल है, अप्लाई है, बाइंड है, ये रिफ़र करता है दिस टू एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको इंडिकेट करते हैं उसी को ये दिस इंडिकेट रेफ़र करता है। तो ये चीज़ें आपको अभी समझ में आ जाएंगी, आगे भी आएंगी समझ में, इसको मैंने पहले भी बता रखा है। इसके बाद ये बता रहा है कि दिस जो होता है वो वेरिएबल नहीं होता है बल्कि कीवर्ड होता है और इसकी वैल्यू भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो आपको पहले से ही पता है और यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं दिस ट्यूटोरियल के बारे में। और जावास्क्रिप्ट मेथड्स जो अभी पढ़ा है वही है इसमें, कि जावास्क्रिप्ट जो मेथड्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है। तो मेथड्स जो होते हैं फंक्शन ही होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ के रूप में स्टोर किया जाता है, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी देखा था। जैसे फुल नेम क्या थी, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के रूप में इस फंक्शन की डिफिनीशन को स्टोर कर लिया गया, ठीक, या फंक्शन को स्टोर किया जाता है एज प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद है एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट मेथड्स। तो जैसे अभी ऊपर देखा एग्जाम्पल, सेम वही चीज़ है। इसको ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट का नेम और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो प्रॉपर्टी नेम है वो लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाते हैं, या फिर मेथड नेम लिखते हैं और पैरेंथेसिस लगा देते हैं, ठीक। ऐसे भी हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये कर रहा है तो यहाँ पर इसने क्या काम किया, यहाँ पर पर्सन डॉट फुल नेम, ठीक है। तो फुल नेम क्या है, आपका प्रॉपर्टी नेम है और इसे हम लोग कॉल कर रहे हैं या इसे एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस करना चाहते हैं तो इसी फुल नेम के आगे पैरेंथेसिस लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। इफ़ यू एक्सेस द फुल नेम प्रॉपर्टी विदाउट पैरेंथेसिस इट विल रिटर्न फंक्शन डिफिनीशन। तो वही चीज़ है, अगर आप यहाँ पर केवल प्रॉपर्टी नेम लिखते हैं, पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो फंक्शन कॉल नहीं होगा बल्कि उसकी पूरी डिफिनीशन आपके सामने आ जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये पूरी फुल डिफिनीशन है फंक्शन की, तो वही यहाँ पर आपको दिख रही है क्योंकि यहाँ पर इसने पैरेंथेसिस नहीं लगाया। इसके बाद एडिंग अ मेथड टू एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट में किसी मेथड या फंक्शन को कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वैसे ही जैसे हम लोग एक्सेस कर रहे थे प्रॉपर्टी को, वैसे ही एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के बाद उसे हम लोग फंक्शन इनिशियलाइज कर देंगे उसको। तो उसी तरीके से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट में मेथड को ऐड कर पाएंगे। जैसे इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आपको 3 आइटम दिख रहे होंगे और चौथा आइटम इसे ऐड करना है फंक्शन के रूप में, मेथड के रूप में। तो यहाँ पर इसने पर्सन डॉट नेम से इसे नेम को एक्सेस किया। तो नेम तो इसमें है नहीं, लेकिन हम लोग जो लिखते हैं उसी तरीके से लिखते हैं पर्सन डॉट नेम। तो यहाँ पर नेम क्या है, पर्सन की एक प्रॉपर्टी बन जाता है और उसके बाद इसे हम लोग एक फंक्शन डिफिनीशन दे देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इससे पहले एक्सेस किया था फंक्शन को, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने किया था इसे, यहाँ पे देख लेते हैं इस एग्जांपल में, ये फुल नेम है, ठीक है। तो इसी टाइप में आपने इसे एक्सेस किया था, यहाँ तो कॉल भी कर दिया है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर इस नेम प्रॉपर्टी में वैल्यू क्या आ जाती है, ये फंक्शन डिफिनीशन आ जाती है, ठीक है। तो ये अटैच हो जाता है इस ऑब्जेक्ट में इतना लिखने से, पर्सन में नेम नाम की प्रॉपर्टी और उसमें उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये फंक्शन डिफिनीशन। और उसके बाद जब हम लोग इसको कॉल करना चाहेंगे इस फंक्शन को, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी के नेम से कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉल करने के लिए आपको उस प्रॉपर्टी नेम के आगे पैरेंथेसिस लिखना होता है। तो पर्सन डॉट नेम और ये पैरेंथेसिस, तो इससे आप नेम प्रॉपर्टी में जो मेथड होता है वो आपका कॉल हो जाता है इस तरीके से। इसलिए आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, उसमें जो नेम पड़ा हो उसमें जो चीज़ ये फंक्शन रिटर्न करना वही चीज़ आपको मिल रही है। दिस डॉट फर्स्ट नेम से आपको ये जॉन मिल जाता है और दिस डॉट लास्ट नेम से आपको डुई मिल जाता है। इसलिए आपको यहाँ से क्या मिलेगा, जॉन डुई मिल जाता है। और इस शुरू वाली स्ट्रिंग इसी में अटैच हो गई, इसलिए आपको टोटल इतना दिख रहा है। इसके बाद है बिल्ट इन मेथड्स। तो कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जो कि मदद करते हैं आपके जो स्ट्रिंग होती है या फिर दूसरी चीज़ें होती हैं उनके किसी रूप को कन्वर्ट करने में इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड नाम की स्ट्रिंग है, तो इसको अपर केस में करने की कोशिश की जा रही है। तो एक मेथड होता है टू अपर केस, इसी को इस पर अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। तो इस वेरिएबल में क्या स्टोर है, हेलो वर्ल्ड नाम की स्ट्रिंग, और इसी पे अप्लाई कर दिया गया टू अपर केस। तो इससे क्या होगा, मैसेज के जितने भी ये हेलो वर्ल्ड के जितने भी लेटर हैं सब अपर केस में हो जाएंगे। इसलिए आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या काम किया, ये जो चीज़ इससे जो आउटपुट इसको मिल रहा था इसी पे इसने टू अपर केस मेथड लगा दिया। तो पिछला एग्जांपल ही सेम एग्जांपल है, बस इसने यहाँ पर डॉट लगा के इसके ऊपर अप्लाई कर दिया ये वाला मेथड। तो इसकी सारी इससे जो आउटपुट मिलेगा आपको, जो जॉन डुई मिल रहा था वो अपर केस में आपको मिलेगा, इसलिए आपको अपर केस में दिख रहा होगा। तो बस इतना ही था इसमें।